हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, काफ़ी लेट हमें पेपर मिला। इमोशनल इंटेलिजेंस का फाइनली मिल चुका है। वैल्यू एडिशन का पेपर है ये, और ये आज ही का पेपर है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का बेसिकली डाल दिया, क्योंकि ये पेपर पहले से ही था। तो ये पेपर कितने नंबर का आया वो देख लेता हूँ। हो सकता है ये पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। तो पहला पार्ट हमें 30 नंबर का इसमें दिख रहा है। 30 नंबर का 1 घंटे का समय दिया गया। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। जरा देख लेते हैं। ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, इतना कंफर्म है। जिसमें पहला पार्ट आपको कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है। और बाकी प्रश्न में से आपको 2 के उत्तर देने हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है पूछे जाए। पहले में आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। बार ऑन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मॉडल, समानुभूति, चिंता का प्रबंधन। तो पहला पूछा गया शॉर्ट नोट के ऊपर। दूसरा भी अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से जानने में हम अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के आत्म जागरूकता एवं आत्म नियमन की व्यक्तिगत दक्षताओं के आधार पर व्याख्या कीजिए। तीसरा, सामाजिक रूप से सक्षम व्यक्ति प्रभावी ढंग से संवाद करते और संघर्ष प्रबंध कुशल होते, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चौथा देख लीजिए, उन विभिन्न नीतियों पर चर्चा करें जिनका उपयोग करके हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो सारे ही ये पेपर ऐसे ही पूछे गए। अब देखिए, पहला पार्ट वो था, दूसरा पार्ट ये है। दूसरा पार्ट 40 नंबर का, यानी ये पेपर आपका कितने नंबर का हो गया। ये पेपर आपका 70 नंबर का हो गया। तो 1.5 घंटे इसके लिए मिलेंगे। यानी ये पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, इतना कन्फर्म हो गया। बी पार्ट है, इसमें आपको 4 प्रश्न करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन वही शॉर्ट नोट्स में 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लक्षण मॉडल, बहुत बढ़िया। सामाजिक जागरूकता में सहानुभूति की भूमिका, एआई और टीम निर्माण। दूसरा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित करें। समकालीन दुनिया में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक महत्वपूर्ण कौशल क्या बनाता है, ठीक है। तीसरा, आत्म जागरूकता क्या है, चिंता और भय के प्रबंधन में इसकी भूमिका बताए। चौथे में, संघर्षों और शांतिपूर्ण उत्पादक ढंग से हल करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। 5वां क्वेश्चन, बस यही 5वां क्वेश्चन है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने और बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करें। तो यही पेपर था, 2 पार्ट में था, 70 नंबर का पेपर था। थैंक यू सो मच।